तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोटा में पैंथर की दहशत की, जिसके बाद में तस्वीर सामने आई। कोटा के नानता महल में पैंथर नजर आया, क्योंकि देखिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है और इस पैंथर को जल्द से जल्द ट्रैकुलाइज करने की कोशिश वन विभाग ने पिंजरा भी लगा दिया है। हालांकि 2 दिन बीत चुके हैं कवायद करते हुए, लेकिन अभी तक ये पैंथर पकड़ में नहीं आया। फोर्स इंडिया के पास में दहशत फैला रही पैंथर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब है। ये तस्वीरें आप देखिए, फोर्स इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ही ये, क्योंकि यही पैंथर कोटा में अपनी दहशत फैला रहा है। लोगों को नजर आया उसके बाद में। और देखिए, पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी पैंथर अब से कुछ ही दिनों पहले कोटा के रहवासी इलाकों में, लोगों के रिहायशी इलाकों में एक मकान में दाखिल हो गया था। खूब उत्पात उसने वहां पर मचाया और उसके बाद में उसने कई मवेशियों को, लोगों को जख्मी भी किया था, लेकिन आखिरकार उसे ट्रैकुलाइज किया गया। लेकिन एक बार फिर से बाद में भी जो ये पैंथर है उसकी दहशत वहां पर नजर आ रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। नानता महल के अंदर इस पैंथर को देखा गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। हालांकि वन विभाग की ओर से पिंजरा लगा दिया गया है, उसे पकड़ने की कोशिशें की जा रही है, ट्रैकुलाइज जल्द से जल्द किया जा सके, लेकिन अब तक 2 दिन बीत जाने के बाद में भी वन विभाग के हाथ खाली है। इसको लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि अकेले में बाहर ना निकले, क्योंकि किसी भी स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी भंवर एस चारण इस वक्त जुट गए। भंवर, पहला वाकया नहीं है कोटा में पैंथर के दिखने का और लोगों की तरह से डरने का। आपसे कुछ दिन पहले भी हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फोर्स इंडिया के पास में है, जो पैंथर है वो नानता महल के अंदर, क्या और जानकारी? देखिए, लगातार 3 दिनों से कोशिश हो रही है कि पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया जा सके, लेकिन नानता का जो पुराना महल है उसके अंदर ये पैंथर दुबका हुआ है और अंदर की चारदीवारी और कमरों की संरचना कुछ इस तरह की है कि पैंथर तक पहुंचकर उसको ट्रैंकुलाइज करना बहुत मुश्किल जान पड़ रहा है। कई पिंजरे वन विभाग की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन ये बताया गया कि रात को एक पिंजरे में पैंथर का पांव भी पड़ा, लेकिन जब तक पिंजरा बंद होता उसने पांव वापस बाहर निकाल लिया और उसको नहीं पकड़ा जा सका। कोशिश ये हो रही है कि अगर पैंथर पिंजरे में आ जाए तो फिर उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। इसी कोशिश से पिंजरे के अंदर सड़ी हुई मछली रखी जा रही है, मुर्गे रखे जा रहे हैं, मीट रखा जा रहा है, इस मकसद से कि उसकी दुर्गंध जब फैलेगी तो शायद पैंथर उसकी तरफ आकर्षित होगा। ये भी बताया जा रहा है कि 40 घंटे से ये पैंथर लगातार भूखा है। महल के अंदर खाने को उसे कुछ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पैंथर पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन जो ट्रैप कैमरे लगाए गए थे जयती, उसमें उसकी एक धुंधली सी तस्वीर जरूर कैद हो गई है। पहली बार इन 3 दिनों में यह एस्टेब्लिश हो गया है कि नानता महल के अंदर ही ये पैंथर है, जो हम कह सकते हैं कि प्राइमा फेसी जो भी दल वहां पर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के, उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन पकड़ा अभी भी पैंथर को नहीं जा सका और इसीलिए जो नानता इलाका है वहां के लोग पिछले 3 दिनों से लगातार पैंथर की दहशत में है। जी भंवर, लेकिन सवाल यही, क्योंकि इससे पहले भी पैंथर का वाकया हाल ही में कोटा से सामने आया था, उसके बाद पैंथर तो लगातार जो ये वन्यजीव है शहरी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं खाने पानी की तलाश में। कौन से ऐसे रूट्स होते हैं जिसकी जगह ये रास्ता भटक कर वहां पहुंच जाते हैं? वन विभाग इस पर क्या कवायद करेगा, क्योंकि ये दूसरा वाकया इन्हीं दिनों का? बिल्कुल जयती, देखिए जो नानता इलाका पड़ता है कोटा में, ये उदयपुर रोड की तरफ और रावतभाटा रोड की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनके बीच में पड़ता है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि शायद मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जहाँ पैंथर जब तब देखे जाते हैं, रावतभाटा रोड के जो जंगल हैं जो कि मुकुंदरा का ही पार्ट है, वहां भी पैंथर जब तब रागिरों की तरफ से देखे गए हैं। शायद वहीं से भटक करके ये पैंथर आया। और जैसा कि कुछ देर पहले आप बता रही थी जयती कि कुछ दिनों पहले भी कोटा के महावीर नगर इलाके में शहर के अंदर पैंथर आ गया था। एक घर से उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा जा सका, हालांकि उसको ले जाकर के रावतभाटा और दरा के बीच के जंगलों में छोड़ दिया गया था। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं वही पैंथर तो वापस भटक करके और शहर की तरफ नहीं आ गया है, या फिर ये कोई दूसरा पैंथर है जो कि खाने की तलाश में भटक करके जंगली इलाके से शहर की तरफ आ गया है। लेकिन देखिए जैसे कारण बहुत सीधा सा है कि इंसानी दखल जंगलों के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों के अंदर अवैध बस्तियां बसती जा रही है, उनको समय समय पर रेगुलाइज करके उनको पट्टे दे दिए जाते हैं, जिससे और इस तरह की गतिविधियों को शह मिलती है। यही वजह है कि जो जंगली जानवर है वो इंसानी दखल के चलते अपने प्राकृतिक घरों से निकल के और इंसानों की बस्तियों तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल भंवर, आशा यही करते हैं कि वन विभाग जल्द से जल्द इसे सुरक्षित अपने स्थान पर छोड़ दे और ये अपने परिवार के साथ में अपनी जगह पर जाकर सुरक्षित रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।